अगर दोस्तों आज के समय में आपको भी पैसों की काफी ज्यादा जरूरत हो गई है और अगर आप भी चाहते हो आप अपने मोबाइल का यूज करके इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करना है, यानी आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही लोन अप्लाई करना, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो एक एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है, जहां हमने खुद लोन अप्लाई किया है और हमें भी लोन का अप्रूवल मिला है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन दे सकती है। तो अगर आप अभी सच में लोन के लिए परेशान हो, एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन तलाश कर रहे हो, तो इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आसानी से आप लोन ले सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां दोस्तों आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 4.4 का रेटिंग है, जो कि काफी अच्छा रेटिंग है, काफी बढ़िया रेटिंग है। और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये जो एप्लीकेशन आपको कितना लोन देती है। तो यहां आप देखोगे ये जो एप्लीकेशन है मिनिमम आपको 1000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 2 लाख तक का लोन देती है। और दोस्तों यहां से आप देखोगे 100% ऑनलाइन प्रोसेस के साथ आप लोन ले सकते हो। यहां कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ आपको 18 साल इस पे आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आपको लोन देती है। तो अगर आप अभी चाहते हो इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों सिंपली मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद दोस्तों यहां आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहां आपको अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। अब मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। देन गाइस यहां रजिस्टर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहां आपको कंटिन्यू करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां आपको कुछ परमिशंस अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सभी परमिशंस को एक एक करके यहां अलाउ कर दोगे। अब जैसे दोस्तों सभी परमिशंस को अलाउ कर दोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो आपको बताया जा रहा है मैक्सिमम लोन अप टू 2 लाख, यानी दोस्तों आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे ओनली 4 स्टेप्स के अंदर में आप लोन ले पाओगे। फर्स्ट स्टेप में आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करोगे। सेकंड स्टेप में आप अपने पैन कार्ड के हिसाब से आप लोन यहां अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आप अपना बैंक डिटेल्स डाल करके ऑटो रीपेमेंट सेटअप करके यहां आप अपना लोन एग्रीमेंट साइन करके आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। तो दोस्तों सिर्फ 4 स्टेप्स के अंदर में ही यहां आपको लोन मिलने वाला है। अब लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली यहां अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जिसके अंदर सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना फुल नेम डालोगे एज पर पैन कार्ड। जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका फुल नेम है वो आप डाल दोगे। उसके बाद यहां डेट ऑफ बर्थ डालोगे जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर है। देन इसके बाद दोस्तों यहां से आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो डाल दोगे। यहां जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो फीमेल हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दोगे। देन इसके बाद दोस्तों यहां एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालोगे, यानी आप कितने तक पढ़े लिखे हो वो आप यहां सेलेक्ट करोगे। यहां से आप अपने फादर्स का फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद आप अपना कोई भी एक ईमेल आईडी यहां डाल करके यहां कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां वर्क इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करोगे कि आप किस टाइप का काम करता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करता हूं, तो यहां से मैं वर्कर हूं, मैनेजर हूं या फिर मैं कोई अदर वर्क करता हूं, वो अपने हिसाब से मैं यहां सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर अपना मंथली इनकम डालोगे कि आप एक महीने के अंदर कितना कमा लेते हो। ध्यान दें दोस्तों आपका मंथली इनकम 25,000 से ऊपर होना चाहिए, तभी दोस्तों यहां आप लोन अप्लाई कर पाओगे। तो ये सभी डिटेल्स डालने के बाद सिंपली यहां कंटिन्यू करोगे। आप कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आप अपना पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट कर लियो। अब यहां से आपको अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। अब दोस्तों यहां केवाईसी वेरिफिकेशन में देखोगे तो यहां सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स देना है। पैन कार्ड डिटेल्स में यहां अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब जैसे ही दोस्तों यहां पैन कार्ड वेरीफाई कर लोगे उसके बाद यहां अब आपको आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो इस बॉक्स में डाल करके सिंपली चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहां वेरीफाई
कर लोगे। अब यहाँ दोस्तों देखोगे तो हमारा जो आधार कार्ड से केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सिंपली यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब यहाँ आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ से आप लोन ले लेते हो, किसी कारणवश अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हो और ये कंपनी आपको कॉल करती है तो आप इसका कॉल भी रिसीव नहीं कर पाते हो, तो यहाँ अब आपने जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर ही ये कंपनी कॉल करेगी और आपको जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा वो आपको देगी और आपको रीपेमेंट करने के लिए बोलेगी। तो दोस्तों आप जिसका भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हो उनका यहाँ नाम डाल दोगे, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करोगे, उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। सेकेंड इसी तरीके से आप यहाँ 2 पर्सन का दोगे रेफरेंस नंबर, तो उनका नाम और उनका रिलेशनशिप और यहाँ उनका नंबर आप डाल करके सिंपली आप यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे हमारा लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जा चुका है। अब दोस्तों हमें 5 से 10 मिनट के अंदर में ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारा लोन अप्रूव्ड होता है वो भी दिखाया जाएगा, अगर मेरा लोन रिजेक्ट भी होता है वो भी मुझे दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और फाइनली हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ बताया जा रहा है योर अप्रूव्ड लोन अमाउंट इज 5000 रुपीज, यानी दोस्तों हमें यहाँ मात्र 5000 का ही लोन का अप्रूवल मिला है। अब मैं चाहूं इस लोन को बढ़ाना, यानी मुझे मान लो और भी ज्यादा लोन की जरूरत है, तो दोस्तों यहाँ हमें बताया जा रहा है इंक्रीज योर लोन अमाउंट, यानी मैं इंक्रीज कर सकता हूं अपने लोन अमाउंट को। लेकिन दोस्तों हमें इसके लिए कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। अपना बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करना होगा, लाइक 3 मंथ का हमें अपना बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करना होगा, तभी दोस्तों हमें यहाँ लोन का जो लिमिट है वो इंक्रीज करके दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें 5000 का लोन दिया जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं इतना ही लोन लेना चाहता हूं, तो यहाँ स्किप एंड कंटिन्यू लोन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फाइनली हमें 5000 का लोन दिखाया जा रहा है, जो कि 64 दिनों के लिए दिया जा रहा है, यानी 2 महीनों के लिए दिया जा रहा है। अब मैं चाहूं तो मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम मैं 5000 के बीच में इस लोन को ले सकता हूं, यानी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इस तरीके से मैं इस लोन को कम या ज्यादा करके ले सकता हूं। और यहां आप देखोगे तो इस लोन को मैं 64 दिनों के लिए ही लूंगा, यानी 2 महीनों के लिए ही यह लोन दिया जाएगा। तो आपको जितने भी लोन की जरूरत है उतना लोन अमाउंट सेलेक्ट करोगे, नीचे लोन का पर्पस आप सिलेक्ट करोगे, लाइक आपको मेडिकल इमरजेंसी है या फिर एजुकेशन के लिए ले रहे हो, आपको जो भी नीड है लोन की वो पर्पस आप सिलेक्ट करके सिंपली दोस्तों यहाँ व्यू एंड समरी चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ से हमने 2000 लोन अमाउंट सेलेक्ट किया है और मुझे यहाँ लोन की जरूरत मात्र 2000 की थी, तो हमने ये सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से आप देखोगे 64 दिनों के लिए इस लोन को लेता हूं, तो यहाँ 4 EMI हमारा बनेगा 15 दिनों का। तो यहाँ से आप देखोगे 532 रुपए का हमारा मंथली EMI बनने वाला है। बाकी लोन का डिटेल्स आप नीचे देखोगे, यहाँ टोटल इंटरेस्ट 128 रुपए लगेगा, यानी जितना भी इंटरेस्ट लगेगा 64 दिनों का वो 128 रुपए लगेगा, जो कि एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 36% हमें लगेगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो प्रोसेसिंग फीस हमें 200 रुपीज लगाया जाएगा, डॉक्यूमेंट फी हमें 25 रुपीज लगाया जाएगा और यहाँ क्रेडिट असेसमेंट फी हमें 40 रुपीज लगाया जाएगा। बाकी यहाँ आप GST देखोगे तो 48 रुपीज लगाया जाएगा। ये सभी चार्जेस ऐड करने के बाद हमारा टोटल लोन अमाउंट आप देखोगे, हमें जो टोटल लोन अमाउंट रीपेमेंट करना होगा वो 2128 रुपए इंटरेस्ट ऐड करके रीपेमेंट करना होगा। बाकी ये प्रोसेसिंग फीस GST ये सब कट करके बाकी लोन अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर 1687 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। यानी साफ साफ बात करें तो अगर मैं 2000 का लोन लेता हूं तो मेरे अकाउंट के अंदर प्रोसेसिंग फीस GST ये सभी कट करके 1687 रुपया अप्रोक्स 1700 के करीब हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और टोटल लोन अमाउंट हमें 64 दिनों में 2128 रुपया रीपेमेंट करना होगा। अगर आपको ये लोन लेना है देन गाइस यहाँ व्यू रीपेमेंट शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे आपका रीपेमेंट शेड्यूल आपको दिखाया जाएगा कि किस डेट को कितना आपको रीपेमेंट करना है। यहाँ टोटल आपको अमाउंट दिखाया जाएगा। अगर आपको ये लोन लेना है देन गाइस यहाँ कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना UPI ID डालना है। जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है वो UPI ID डालोगे और इसी से आपको ऑटो रीपेमेंट सेटअप भी करना है, जो कि ऑटोमेटिकली आपका हर EMI आपका बैंक से ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाए, यानी ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा काट लिया जाए। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ UPI से ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना है। तो आप जिस भी UPI के थ्रू करना चाहते हो आप अपने बैंक का UPI ID डाल करके यहाँ कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना चाहते हो उसमें एक नोटिफिकेशन जाएगा, वहां आप अपना UPI पिन डाल करके 1 रुपीज ट्रांसफर करोगे देन गाइस आपका यहाँ ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे हमने अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट कर लिया। सिंपली मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपको अपना सेल्फी क्लिक करना है। सेल्फी क्लिक करने के लिए टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपका फ्रंट कैमरा ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ आप अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर दोगे। अब सेल्फी अपलोड करने के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन जो है अंडर रिव्यू में जाएगा। सिर्फ 2 मिनट आपको यहाँ वेट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो टैपलैंड इस लोन एप्लीकेशन का नाम है, जो कि डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल
इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड है, आप चाहो तो लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो एक अच्छे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना जहां आपको फर्स्ट टाइम में इजी तरीके से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आपको लोन दे दे, तो हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसके अंदर अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।